नाम तातुलम सनाम नाम बरान्ने राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे शेष नाम तातुलम सनाम नाम बरान्ने राम रामे। श्री राम जय जय राम और श्री राम जय जय राम। अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम केन सब काहो मुनित देव लहे लोचन लाहो। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता ने नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजो नाथ सनात भय हम आजो। कर बिनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाई और दुखों के नाश का शोषण पाकर हर्षित होकर अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मूर्तित होकर मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई और लेही सुपल होन हित आशीष देही। शीशों में राम छवि देखें साधन सकल सफल कर लेखें। मुनिगण श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधन को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि ब्रान। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम निसुछान। प्रभु श्री रामचंद्र ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध कोल किरातन पाई हर से जनु तव नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरे भरे दोना चले रंग जनु लोटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों कंदमूल फल खाकर भरकर चले मानो मनोदरिद्र सोना लूटने चले हों। दिन मह जिन देखे दो भ्राता अपर तिनहि पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर चिक्क रही आय सबिन देखे रघुराय। कहत सुनत रघुबीर निकाई आए सबिन देखे रघुराई। उनमें से दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते पे जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सुंदरता कहते कहते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जो हारु भेंट भर धरि आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जहाँ तह ठाढ़े पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं और मुग्ध होकर जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हो गए। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की धारा बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने कहे प्रे बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारे बहोरे बहोरे बचन विनीत कहीं कर जोरे। श्री रामचंद्र ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया और वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हैं, हाथ जोड़ते हुए विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनात सब भय देख प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगमनु राहुर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभागमन हुआ है।
धन्य भूमि वन पंत पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन धारी चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख रस भरे नयन तुम्हारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख रस भरे नयन तुम्हारा। कीन बास भल दाऊ ठाऊ बिचारे, यहाँ सकल रे तो रहब सुखारे। हम सब अपने परिवार से ही धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, वहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि हरि बाग बनाई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग 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 जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तय तुम्हें अहेर खिलाओब, सर निर्झर जल ठाव दिखाओब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयुष देता। हम यहाँ वहाँ आपको विचित्रकार खिलाएंगे, तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि वेद बचन मुनि मन अगम ते, प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों को मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भी लोग के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहे मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला है वह जान ले। तथा श्री रामचंद्र ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया है। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि बिरसी समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते घर आ गए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाइयों सीता समेत वन में निवास करने लगे। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बनो मंगलदायक। फूले पले बिटब विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उनको लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर हैं, मानो वे देवता के वन नंदन मन जो छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजर करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई बिहग श्रवण सुखद चित चोर। भांति भांति बोलई बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ केवल तोते, पपीहे, चाक चकवे और चकोर आदि
पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बुलाते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरन अहेर राम छवि देखी, होय मदित मन मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर सब साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी के छत को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर निहारते सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्य वाली नदियां, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासो। मंडल मेरु सकल सुरबासो। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल, सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने वाले स्थान हैं। शैलो हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गाँव हिते थे। विधि मुलिटे मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत ही बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मग, बेल बिटब तन जाति। पुण्य पुण्य सब धन्य से, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, त्रंक, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात ऐसा करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होय बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर लोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोबन सैल सुभाए सुहावनु, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समूह से रामचंद्र जी निवास किया है। पय पयोध तजी अवध बिहाई, जह श्री लखन राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होय सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहूँ विद के ही, डाबर कमट की मंदर ले ही। से वही लखन करम मन बानी, जाय न सील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखर वाले क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। छिन छिन लखि से राम पद, जान आप परने हो। करत न सपने हो लखन उचित, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों पर देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सी रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिन छिन पी बिदो बदन निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्या पूरे कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम
प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाइने हो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिम को की, श्री मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इनसे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनिति मुनिबर, असन अमी सम कन्न मूल पर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों के स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कन्नमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई, लोक पे होई बिलोकत जासु, तह की मोई सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव को सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामई तजहि जन तन सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सी कछ न अचरजुतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी को प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए वह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीय लखन जेहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करई सोई कहाई, कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सी अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही, सुमिरत मातु पितु परिजन भाई, बरत स्नेहशील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र अयोध्या को याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और स्वभाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुमऊ बिचारी, लखसी लखन बिकल होई जाही, जिम पुरुष अनुसर पर छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखु रघुनंदनु, धीर कृपाल भगति और चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहई लखनु अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंद्र रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।